हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 एंड 6, 4 एंड 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ये 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं, इनके कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो चेक ये करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं अथवा नहीं है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम जानते हैं कि दो भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम चेक करते हैं, तो अगर हमें दो भुजाएं अगर हमको बराबर मिल जाती हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम समझेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। तो चेक करते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, माना हम मान लेंगे ये तीनों जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इनका कोई नाम दे देते हैं। माना ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 5, -2 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं आपके 6 और 4 हैं। और इसी प्रकार से हम सी का भी मान लेंगे, सी के हैं 7, -2। ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके सामने हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम ए से बी तक की डिस्टेंस, बी से सी तक की डिस्टेंस और ए से सी तक की डिस्टेंस को फाइंड करके तीन साइड्स को हम फाइंड कर लेंगे। तो ए से बी तक की दूरी को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और ए से बी तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, ए बी कहेंगे। तो ए बी को फाइंड करने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो इन दोनों के कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए तो ये x2 है और ये x1 है। तो x2 हो गया 6, x1 हो गया आपका 5, स्क्वायर कर देंगे प्लस इसमें y2 आपका 4 है, 4 माइनस -2, ये हो गया आपका y1 स्क्वायर अंडर रूट। आगे लिखेंगे 6 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास रहेगा, 1 स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये 4 और 2 ऐड हो जाएंगे और आएगा आपका 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 36। तो इस प्रकार से इनको ऐड करेंगे, आ जाएगा 37 अंडर रूट। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसको हम यही इसका आंसर मान लेंगे, यानी ए बी की वैल्यू को हम यही मान लेंगे। अब हम फाइंड करेंगे बी से सी तक की दूरी को, यानी कि बी सी को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे बी सी इक्वल टू, अब हम इस बार डिस्टेंस फार्मूले को नहीं लिख करके उसकी सीधे वैल्यू को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आपका x2 है 7, तो 7 माइनस x1 6 प्लस y2 आपका है -2 इसमें, और माइनस ये है 4 स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू 7 माइनस 6 1 रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लगेगा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। बी सी इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना, 1 ही रहेगा, प्लस -6 का स्क्वायर 36 आएगा अंडर रूट के अंदर। बी सी इक्वल टू, अब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 37, और इसका भी कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसे भी हम एज ए बी सी की वैल्यू मान लेंगे। अब इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे सी से ए तक की डिस्टेंस, यानी कि ए सी को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे ए सी इक्वल टू, तो यहाँ पर इन दोनों के कॉन्टेस्ट में अगर देखेंगे तो इसका x2 है 7, 7 माइनस 5 स्क्वायर प्लस, और इसका y2 है -2 और y1 इसका हो जाएगा, इसका भी -2 हो जाएगा, तो माइनस -2, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। ए सी इक्वल टू 7 से -5 करेंगे कितना रहेगा हमारे पास, 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर जब इसको ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा
तो ये -2 और ये +2 ये क्या हो जाएंगे, इसको इस तरीके से ये कंडीशन बनेगी और ये दोनों अंदर कैंसिल हो जाएंगे। इसको अंदर रूट के अंदर रखते हैं। ए सी इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस इधर क्या हुआ, 0 का स्क्वायर हुआ, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ए सी इक्वल टू 4 + 0 4, और इसको जब हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट के रूप में तो ये 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड्स को फाइंड कर लिया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ए बी और बी सी इक्वल हैं। इस हिसाब से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो आपका ट्राइंगल है, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ फाइनल आंसर के रूप में यहाँ हम लिख रहे हैं ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी बराबर हैं, कितने के बराबर हैं, √37। तो जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु ए यानी कि 5 - 2, बी, बी कौन सा है आपका 6, 4, और सी यानी कि 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।